हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल नॉलेज हब फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। इस चैनल पर मैंने कंप्यूटर सीरीज को स्टार्ट किया था और आज उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए फोर्थ लेक्चर लेकर आया हूं मैं। आज हम कंप्यूटर की जनरेशन्स को पढ़ेंगे। आज से पहले हम लोगों ने कंप्यूटर की डेफिनेशन को और कंप्यूटर के कुछ बेसिक फैक्ट्स को हमने क्लियर किया था। आज के लेक्चर में हम जनरेशन्स को करेंगे। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप सब लोगों को बता दूं, जो भी कोई आज हमारी इस वीडियो को पहली बार देख रहा है, इस चैनल पर नया आया है, हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आप लोगों के कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलती है कि हम अच्छा सा अच्छा कंटेंट लेकर आए। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें, क्योंकि इस चैनल पर आज से ही आप लोगों को बाकी सब्जेक्ट्स, कॉम्पिटिटिव के जितने भी बाकी सब्जेक्ट्स हैं, सभी सब्जेक्ट्स की वीडियो जो हैं वो मिलने लग जाएंगी। साइंस और मैथ्स की वीडियोस आज से मिलने लग जाएंगी। हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, हर एक सब्जेक्ट्स की वीडियो इस चैनल पर आप लोगों को आज से ही मिलने लग जाएंगी। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज के लेक्चर में हम जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर को कवर करेंगे। जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर में बहुत ज्यादा को याद रखने के लिए नहीं है। जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर में ऐसे भी बिल्कुल सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं, लाइक स्विचिंग डिवाइस कौन सी यूज हुई थी फर्स्ट जनरेशन के अंदर, उसके बाद स्टोरेज डिवाइस के बारे में पूछ सकते हैं, यूज किसके लिए हुए थे फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर। लाइक ओवरऑल हमारे पास 5 जनरेशन है, तो 5 जनरेशन में एक एक जनरेशन को छोड़कर हर जनरेशन के बाद कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट हुई है, और वो इंप्रूवमेंट ही है जो अलग अलग डिवाइसेस के थ्रू यहां पर शो की गई है भाई कि इस डिवाइस, इस जनरेशन के अंदर कौन सी डिवाइस यूज हुई थी, तो उस डिवाइस की वजह से क्या इंप्रूवमेंट रही। तो वो सब कंटिन्यू करेंगे हम, वो सब पढ़ेंगे आज हम। और यहां पर भी याद रखना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यहां पर भी डायरेक्टली पूछा जाता है, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, कि यहां पर भी डायरेक्टली पूछा जाता है कि भाई बताइए फर्स्ट जनरेशन जो थी, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स में ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा इस्तेमाल हुआ था। तो सिंपल सा डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। फर्स्ट जनरेशन को स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर थे जो हमारे। अब यहां पर एक बात याद रखनी है कि ये जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड अलग अलग बुक्स पर अलग अलग दिया हो सकता है, तो टाइम पीरियड को लेकर कंफ्यूज नहीं होना है। यहां पर जो टाइम पीरियड लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है 1940 टू 56। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का टाइम पीरियड यहां पर ये है। क्या पता आप किसी और बुक से पढ़े तो वहां पर टाइम पीरियड अलग भी हो सकता है। वैसे टाइम पीरियड के बारे में पूछते नहीं है। सो हमने बेसिकली मेनली ये वाले पॉइंट्स को, इनको याद रखना है। जैसे कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स थे जो, तो उसमें स्विचिंग डिवाइस कौन सी इस्तेमाल हुई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो आप लोगों ने सीधा याद रखना है वैक्यूम ट्यूब। इन सब के बारे में भाई, वैक्यूम ट्यूब क्या थी, ट्रांजिस्टर क्या था, इंटीग्रेटेड सर्किट क्या थे, ये मैं अलग से वीडियो लाऊंगा, बेसिक्स में ही कवर कर लूंगा। जैसा मैंने आप लोगों को कुछ बेसिक फैक्ट्स करवाए हूं, वैसे ही मैं इन छोटी छोटी टर्म्स की जो डेफिनेशंस होंगी वो आप लोगों में अलग से करवा दूंगा। आज के लेक्चर में मैं डायरेक्टली आपको बताऊंगा कि भाई कौन सी जनरेशन के अंदर क्या चीज यूज हुई थी। सो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थे जो, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में स्विचिंग डिवाइस थी जो, वो कौन सी यूज हुई थी, वैक्यूम ट्यूब। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है, दिमाग में बिठा देना है। देन अगर आप लोगों को पूछ दिया जाए कि भाई बताइए फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थे जो, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के अंदर स्टोरेज डिवाइस कौन सी यूज हुई थी, तो स्टोरेज डिवाइस पूछेंगे तो सीधा सीधा हमने दिमाग में बिठा देना है मैग्नेटिक ड्रम्स। सिमिलरली अगर आपको पूछा जाए कि ऑपरेटिंग सिस्टम फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के अंदर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम, यू नो ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना तो चलेगा नहीं, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम, तो फर्स्ट जनरेशन के अंदर कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया गया था, तो वो भी हमने सीधा याद रखना है, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। देन अगर पूछा जाए कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जो थे, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर कहां इस्तेमाल किए गए, मेनली किसके लिए इस्तेमाल होते थे, किसके लिए यूज होते थे, तो मेनली वो जो थे साइंटिफिक पर्पस के लिए इस्तेमाल किए गए। कुछ ज्यादा नहीं याद रखना है। फर्स्ट जनरेशन में से ये 4-5 फैक्ट्स जो हैं ये याद रखने हैं, और इन्हीं में से हर बार का आप जो मर्जी एग्जाम, पिछला कोई भी पेपर उठाकर देख लो, किसी भी बोर्ड का हो, वो चाहे JKSSB का हो, SSC का हो, बैंकिंग का हो, किसी का भी हो, आप लोगों को इन्हीं फैक्ट्स में से क्वेश्चन मिलेंगे। देन कम टू द सेकेंड जनरेशन। सेकेंड जनरेशन की जब हम बात करते हैं तो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर का टाइम पीरियड जो था वो 1956 से लेकर 1963 तक था। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में मॉडिफिकेशन हुई। अब ये जनरेशंस आई क्यों, यहां पर कुछ क्या थी, कमियां थी। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स में कुछ कमियां थी,
उन कमियों को दूर किया गया और सेकंड जनरेशन में एक इंप्रूव्ड वे में कंप्यूटर्स को लाया गया। तो ये जनरेशन का मतलब ही है कि भाई ये 5 की 5 जनरेशन मैंने लिख ली है यहां पर। तो जनरेशन आई ही क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं एक जनरेशन में जो कमियां थी, जो ड्रॉबैक्स थे, उनको अगली जनरेशन में क्या किया गया? खत्म किया गया। सो सेकंड जनरेशन की जब हम बात करते हैं तो सेकंड जनरेशन में हम स्विचिंग डिवाइस की बात करते हैं। तो स्विचिंग डिवाइस कौन सी थी? ट्रांजिस्टर्स। ठीक है डियर। Then the second important fact related to the second generation is storage device. सेकेंड जनरेशन में कौन सी स्टोरेज डिवाइस इस्तेमाल की गई थी, यूज हुई थी? तो वो हम याद रखेंगे, मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी। सीधा याद रखना है। इन सब के बारे में बेसिक्स, इन ये जितने भी नाम है इन सब के बारे में, बेसिक टर्म्स के बारे में मैं अलग से लेक्चर लाऊंगा। देन द ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा यूज हुआ था? ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हुआ था सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। देन अगर हम बात करें कि भाई सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर जो थे वो किसके लिए इस्तेमाल किए गए, तो वो कमर्शियल पर्पस के लिए इस्तेमाल किए गए। अब बात करते हैं हम थर्ड जनरेशन की। थर्ड जनरेशन की जब हम बात करते हैं तो थर्ड जनरेशन का जो टाइम पीरियड था वो था 1964 से 71 तक। थर्ड जनरेशन की जब हम बात करते हैं तो थर्ड जनरेशन में भी आपको सीधा सीधा पूछा जा सकता है, बताइए भाई थर्ड जनरेशन में स्विचिंग डिवाइस कौन सी इस्तेमाल हुई थी? तो थर्ड जनरेशन की स्विचिंग डिवाइस थी जो, उसका नाम था इंटीग्रेटेड सर्किट। आईसीज भी लिखा गया होता है कई बार, वहां पर एग्जाम्स में ऑप्शन में आपको आईसीज भी हो जाता है लिखा होगा, तो वहां पर कंफ्यूज नहीं होना। आईसीज क्या है? इंटीग्रेटेड सर्किट। तो फिर अगर हम बात करें थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स में स्टोरेज डिवाइस कौन सी इस्तेमाल हुई थी, तो स्टोरेज डिवाइस की बात करते हैं तो वो थी मैग्नेटिक कोर। मैग्नेटिक कोर एज प्राइमरी स्टोरेज मीडियम। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें अगर हम थर्ड जनरेशन में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हुआ था, तो वो हुआ था रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। सीधा क्वेश्चन होता है, कोई भी इसमें घुमा फिरा कर नहीं पूछा जाता, सीधा पूछा जाता है कि बताइए थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल किया गया था। सीधा का सीधा याद रखना है आपने, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। एप्लीकेशन की जब हम बात करते हैं कि भाई ये जो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर थे ये कहां पर इस्तेमाल हुए, तो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर थे डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इस पर एक अलग से लेक्चर आएगा डीबीएमएस पर, पूरा का पूरा। देन हम बात करते हैं फोर्थ जनरेशन की। फोर्थ जनरेशन की अगर हम बात करते हैं तो फोर्थ जनरेशन में भी सिमिलरली थर्ड जनरेशन की तरह स्विचिंग डिवाइस कौन सी इस्तेमाल हुई थी, तो यहां पर लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स। अगर हम फोर्थ जनरेशन के स्टोरेज डिवाइस की बात करें तो सेमीकंडक्टर्स। अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर के, तो ऑपरेटिंग सिस्टम था टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, GUI इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। देन एप्लीकेशन की अगर हम बात करें कि भाई फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर थे जो, वो कहां पर इस्तेमाल हुए थे, किसके लिए इस्तेमाल हुए थे, तो डिस्ट्रीब्यूटिव सिस्टम। देन कम टू द फिफ्थ जनरेशन। फिफ्थ जनरेशन जो अभी इस समय भी हमारी कंप्यूटर की कौन सी जनरेशन चल रही है, फिफ्थ जनरेशन चल रही है। और फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में भी सिमिलरली फोर्थ जनरेशन की तरह अगर हम बात करें स्विचिंग डिवाइस कौन सी थी, तो वो थी सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप्स। इनका इस्तेमाल किया गया, आज हो रहा है। स्टोरेज डिवाइस कौन सी, ऑप्टिकल डिस्क। ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम बात करें तो नॉलेजेबल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम, इसका इस्तेमाल हो रहा है। देन द एप्लीकेशन, आज के टाइम पर कंप्यूटर्स को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। लाइक सीधी एग्जांपल है रोबोटिक्स। सिंपल सी एग्जांपल, सीधी आज के टाइम के कंप्यूटर्स को क्या किया जा रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। और कुछ इनमें अगर कैरेक्टरिस्टिक्स ऐड किए जाए, वैसे तो मैं लिखने में बहुत ज्यादा लिख सकता था, पर मैंने शॉर्ट लिखा हुआ है और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ही लिखे हुए हैं। अगर हम बात करें तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर लार्ज साइज का था, ज्यादा हीट को कंज्यूम करता था, स्पीड स्लो थी। जब सेकंड जनरेशन आए तो उनका साइज कम हो गया, उसके साथ साथ फर्स्ट जनरेशन के कंपैरिजन में उनकी स्पीड बढ़ गई, वो हीट को कम कंज्यूम कर रहे थे। सिमिलरली थर्ड जनरेशन जब आई तो थर्ड जनरेशन में और मॉडिफिकेशन हुई, उनकी क्या होगी, और साइज जो था वो कम हो गया। ठीक है, जो हम आज के टाइम पर माउस का इस्तेमाल करते हैं, कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हैं, वो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में आए थे। ठीक है, तो हर एक जनरेशन में क्या हुआ, मॉडिफिकेशन की गई कंप्यूटर के अंदर और कंप्यूटर को ज्यादा रिलायबल बनाया गया। जैसे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर जो थे वो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के कंपैरिजन में ज्यादा रिलायबल थे, वैसे ही फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर ज्यादा रिलायबल थे।
फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर आ गए, वो और ज्यादा रिलायबल कंप्यूटर आज के टाइम पर हमें देखने को मिल रहे हैं। सो आज का लेक्चर हमारा ये था, जनरेशंस पर ही था। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो भी जनरेशन के रिलेटेड थे वो मैंने आप लोगों को करवा दिए हुए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर लाऊंगा, और अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़ने हैं, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर जैसे स्पीड, एक्यूरेसी, इंटेलिजेंस, तो कमेंट में बता दीजिए। और साथ में फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर वो अलग से लेक्चर आएगा। देन हम टाइप्स ऑफ कंप्यूटर करेंगे, उसके बाद इनपुट आउटपुट डिवाइसेस करेंगे, और आहिस्ता आहिस्ता हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा कंप्यूटर का सिलेबस इस चैनल पर कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही था गाइस। एक बार फिर से सबको याद दिला दूं, जो भी इस चैनल पर नया है वो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करे गाइस। और अगर किसी को कोई डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। और अगर किसी ने स्क्रीनशॉट लेना है, मैं थोड़े टाइम के लिए हट जाऊंगा, लास्ट में टाइम दे दूंगा, तो स्क्रीनशॉट आप इस लेक्चर का ले सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज गाइस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।